हिंदी कुमार भारती कक्षा 9वीं। पाठ क्रमांक 2 सिंक वाली। इस पाठ का विधा या प्रकार, यह एक वर्णनात्मक कहानी है। चलते हैं पाठ के आंगन में। प्रश्नोत्तरी। प्रश्न क्रमांक क, संजाल पूर्ण करो। यहाँ ताई की 4 विशेषताएं हमें लिखनी है। ऊपर, नीचे, दाएं और बाएं, इस तरह से 4 विशेषताएं लिखकर हमें यह संजाल पूर्ण करना है। तो देखते हैं ताई की कौन सी 4 विशेषताएं थी। नंबर 1, दबंग। ताई दबंग थी ना। नंबर 2, लंबी चौड़ी तथा ऊंची कदकाठी वाली। नंबर 3, सावला पक्का रंग। और नंबर 4, बोली सख्त तथा कड़वी। इस तरह से ताई की 4 विशेषताएं हमें यहाँ लिखनी है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक ख, कहानी में प्रयुक्त पात्रों के नामों की सूची बनाइए। इस कहानी में आए प्रयुक्त पात्रों के नाम: नानी, नीना, सिंक वाली ताई, गोलू और भीमा। प्रश्न क्रमांक 2, ताई का वात्सल्य प्रकट करने वाले वाक्य ढूंढकर लिखिए। वात्सल्य माने प्रेम। ताई के ऐसे कौन से वाक्य थे जिससे हमें प्रेम दर्शाता है। ताई कहती थी ना, तुझे मक्खन अच्छा लगता है ना, ले खा। तो इस वाक्य में ताई का वात्सल्य हमें दिखता है। नंबर 2, अच्छा ऐसा लिखा है तेरी किताब में, बता बेटी और क्या क्या लिखा है तेरी किताब में। इस तरह से ताई जब बोलती थी तो ताई के इस वाक्य में हमें वात्सल्य दर्शाता था। इसके बाद है पाठ से आगे। पाठ्य पुस्तक क्रमांक 7, बच्चों से प्रेम करने वाले महापुरुषों के जीवन के कोई प्रसंग बताइए। हमें यहाँ महापुरुषों के बारे में लिखना है। अब बच्चों से प्रेम कौन करते थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका नाम हम सब ने सुना है। तो इनके बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वे बच्चों से बहुत प्यार करते थे। बच्चे भी उन्हें चाचा नेहरू कहते थे। दिल्ली में जिस रास्ते से नेहरू संसद भवन जाते थे, उस रास्ते में जामुन के कुछ पेड़ थे। जामुन जब पक जाते थे तो बच्चे पत्थर मारकर जामुन गिराते और खाते थे। वे शोर भी खूब करते थे। बच्चों को इस प्रकार जामुन खाते देखकर नेहरू बहुत खुश होते थे। एक दिन नेहरू ने देखा कि बच्चे जामुन के नीचे नहीं है। उन्होंने रखवाले से पूछा तो उन्हें पता चला कि बच्चे वहां आने से मना किए गए हैं। नेहरू जी ने बच्चों पर लगी रोक हटाने का आदेश दिया और दूसरे ही दिन वहां बच्चे आने लगे। वह बगीचा बच्चों के शोरगुल से फिर गुलजार हो गया। तो इस तरह से चाचा नेहरू को बच्चों के प्रति बहुत ही प्रेम था। उसी तरह से आगे चलते हैं। हमें स्वमत, हमारा अपना मत पे दर्शाना है। विषय है प्यार लुटाने से ही प्यार मिलता है। इस पर आपके विचार लिखिए। अब हम इस पाठ के आधार पर ही अपना स्वमत दर्शाते हैं। ताई और पास पड़ोस के बच्चों में चूहे और बिल्ली जैसा खेल होता था। बच्चे उन्हें चिढ़ाते थे, वे उन पर गुस्सा करती थी। बच्चों के पीछे लाठी लेकर दौड़ने के कारण ताई जब गड्ढे में गिर पड़ी तो पहले तो बच्चे डर के मारे उनके पास नहीं आए। बाद में बच्चे भी
नीना और उसकी नानी के साथ ताई की सेवा करने लगे। बच्चों के प्रति ताई का क्रोध धीरे धीरे बर्फ की तरह पिघलने लगा। बच्चे उनके पास बैठकर अपने पुस्तक की कहानियां सुनाते तथा ताई भी बच्चों को अलबेले, जादूगर और पिद्दीपुर की महारानी की कहानी सुनाती। किस्से कहानियों को सुनकर बच्चे भी हंसते और संग संग ताई भी। ताई को अब समझ में आ गया था कि प्यार लुटाने से ही प्यार मिलता है। तो बच्चों, हमें भी इस बात से बहुत कुछ सीखना है। प्यार दो, प्यार लो, मतलब प्यार लुटाने से ही प्यार मिलता है। तो इन सारी बातों को समझकर हमें लिखने का प्रयास करना है।